हेलो माय डियर लवली फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी खासी चल रही होगी। सो दोस्तों, आज हम लोग इस क्लास में, वीडियोज में, सेशन में, जो भी कहिए आप लोग, उसमें हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजी के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो है पिछले कुछ दिनों से बायोलॉजी का कुछ सीरीज चला रहे हैं और 2 क्लास जो है चल भी गया है। तो 2 क्लास जो चल गया है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप लोग उस क्लास को देखना चाहते हैं तो वीडियोज़ के तौर पे आज भी वो यूट्यूब पे पड़ा होगा, आप लोग उस क्लास को कर सकते हैं और अपना बैकअप ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। 7:30 बजे हम लोग डेली यहाँ पे लाइव क्लास का आयोजन करते हैं, तो आप लोग डेली जुड़ा कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहली चीज़ की कुछ सोशल मीडिया होल्डर्स है जिसका लिंक मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप लोग जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम मेरा जो है वो रिप्लीकेशन ऑफ मनु के नाम से चलता है। उसके बाद यहाँ पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जिससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि टेलीग्राम पे आपको जो है मेरे हाथ से लिखा हुआ नोट्स आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है क्या होता है कि जो भी क्वेश्चंस कराए जाते हैं उसका वन लाइनर आंसर जो है वो भी आपको टेलीग्राम पे दिया जाता है। तो इसके लिए जो है आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, आपको फ़ायदा होगा टेलीग्राम से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी आपको ट्विटर वगैरह वगैरह सबका लिंक दिया रहेगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं चाहे तो। चलिए शुरू करते हैं। बाकी आपको यूट्यूब पे क्या करना है वो आगे मैं बताऊंगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है चेतना जो है यह किस प्रकार के ऊतक को कहते हैं? चेतना ऊतक के किस प्रकार के ऊतक को कहते हैं? बताइए तो किस प्रकार के ऊतक को कहते हैं? तो माय डियर लवली फ्रेंड, चेतना ऊतक जो कहते हैं ये उपकला ऊतक को कहते हैं, तंत्रिका ऊतक को कहते हैं, पेशीय ऊतक को कहते हैं और डी में कराई ये सभी ऊतक को कहते हैं। तो देखिए चेतना ऊतक किस प्रकार के ऊतक को कहते हैं, यानी चेतना ऊतक जो है ये किस प्रकार के टिश्यू को कहा जाता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा माय डियर लवली फ्रेंड, ये हो जाएगा नर्वस। यहाँ पे नर्वस टिश्यू जो होता है इसको कहा जाता है चेतना टिश्यू के नाम से, इसको जाना जाता है। क्या? चेतना टिश्यू के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, किस में पाया जाता है हीमोग्लोबिन? बताइए तो। यानी कि हीमोग्लोबिन जिसके कारण हमारा ब्लड का रंग जो है लाल होता है, यह किस में पाया जाता है? ब्लड के किस पार्ट में पाया जाता है? श्वेत कण यानी कि व्हाइट ब्लड सेल में पाया जाता है, लाल रक्त कणिका यानी कि रेड ब्लड सेल में पाया जाता है, उसके बाद लसिका में पाया जाता है और डी कोड़ा ए और बी दोनों में पाया जाता है। तो देखिए हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है ना, ये आपको रेड ब्लड सेल में पाया जाता है। कहाँ पे? रेड ब्लड सेल में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और जिसके कारण ब्लड का रंग लाल होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा। कह रहा है निम्न में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ए में कह रहा है थायराइड को, बी में कह रहा है पैराथाइरॉइड को, और सी में कह रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और डी में कह रहा है एडिनल ग्लैंड को। तो देखिए निम्न में से किस ग्रंथि को जो है मास्टर ग्लैंड, इसको पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, मास्टर ग्लैंड या फिर पीयूष ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माय डियर लवली फ्रेंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ये चीज तो मैंने पहले ही बता दिया। तो यहाँ पे देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कुल कितनी होती है? बताइए तो। मानव के शरीर में जो है टोटल, एक एडल्ट व्यक्ति के शरीर में जो है टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? बताइए आप लोग। ये तो आप लोग बड़ी आसानी से बता दीजिएगा। देखिए नहीं 204 नहीं होगा बाबू, यहाँ पे हो जाएगा 206। कितना हो जाएगा? 206 हो जाएगा। कितना? 206 हड्डियाँ होती है यहाँ पे। कितना? 206 हड्डियाँ होती है एक एडल्ट मानव, यानी कि हम लोगों के शरीर में जो है 206 हड्डियाँ होती है, ठीक है, एक एडल्ट व्यक्ति में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में कौन बदलता है? बताइए तो। भोजन जो हम लोग खाते हैं उससे हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और कार्बोहाइड्रेट में जो शर्करा होता है उसको माल्टोज में कौन बदल देता है? कौन सा एंजाइम बदलने का काम करता है, ये आपसे पूछ रहा है। ए में कह रहा है टाइलिन एंजाइम, बी में कह रहा है पेप्सिन एंजाइम, सी में कह रहा है रेनिन एंजाइम और डी में कह रहा है लाइपेज एंजाइम। तो देखिए भोजन में जो हम लोग जो भोजन खाते हैं उसमें जो शर्करा उपस्थित रहता है उसको जो माल्टोज में तोड़ने का काम करता है ना, वो कौन सा एंजाइम तोड़ने का काम करता है? तो देखिए उसको जो तोड़ने का काम करता है ये टाइलिन एंजाइम माल्टोज में उसको तोड़ने का काम कर देता है। कौन सा एंजाइम? टाइलिन एंजाइम उसको माल्टो भोजन में जो भी उपस्थित होता है शर्करा, उसको जो है माल्टोज में तोड़ने का काम कौन करता है? तो टाइलिन एंजाइम करता है। कौन? टाइलिन
एंजाइम करता है, कौन? टाइलिन एंजाइम करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और 20 क्वेश्चंस का सीरीज में हम लेकर के आए हैं। हर एक दिन आपको 20 क्वेश्चंस करवाए जाते हैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। चलिए यहाँ पे कह रहा है भोजन का अवशोषण शरीर के अंग किस अंग में होता है? भोजन का अधिकांश भोजन का अवशोषण जो है वो शरीर के किस अंग में होता है? तो देखिए भोजन का जो अवशोषण होता है ना, ये कहाँ पे होता है, ये आपसे फाइनल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। कह रहा है भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है, किस ऑर्गन में होता है? ए में कह रहा है बड़ी आंत, बी में कह रहा है छोटी आंत, डी में कह रहा है यकृत, और बी में कह रहा है यकृत, और डी में कह रहा है ग्रास नली। तो देखिए भोजन का जो अधिकांश शरीर के भोजन का जो अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? तो भोजन का जो अधिकांश भोजन का अवशोषण जो है ये कहाँ पे होता है? तो ये आपको होता है छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में होता है। अधिकांश भोजन का पाचन जो है, सबसे ज्यादा भोजन का पाचन जो है ये छोटी आंत में, छोटी आंत लास्ट होता है, भोजन का पचने का लास्ट स्टेज होता है, ठीक है। यहाँ पे छोटी आंत में आकर के सारा भोजन पच जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए इसी तरीके से जवाब देते रहिए आप लोग। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए आप लोग। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव के शरीर यानी कि ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथ, सबसे बड़ी ग्लैंड जो है वो कौन सी है? ए में करा पिट्यूटरी ग्लैंड, बी में करा विर्क, और डी में करा, सी में करा थायराइड ग्लैंड, और डी में करा यकृत यानी कि लीवर। तो देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर कोई है तो वो कौन सा है बताइए आप लोग। तो ये लीवर, आप लोग को पता ही है कि लीवर जो है मानव के शरीर में सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा ग्लैंड है। क्या है? सबसे बड़ा ग्लैंड अगर कोई है तो ये यकृत यानी कि लीवर ग्लैंड है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कराए, निम्न में इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है बताइए। तो इन चारों में से ऐसा एक रोग है जो कि इंसुलिन की कमी से होता है। दम्मा होता है, बी में कह रहा है टीबी होता है, और सी में कह रहा है डायबिटीज होता है, और डी में कह रहा है ये तीनों जो है इंसुलिन की कमी से होता है। तो दिखाइए, बताइए आप लोग, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो देखिए डायबिटीज एक ऐसा रोग है जो इंसुलिन की कमी से होता है। क्या? इंसुलिन की कमी से अगर कोई रोग होता है तो वो डायबिटीज है। क्या? डायबिटीज है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मेरे हाथ से लिखा हुआ नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप लोग घबराइएगा नहीं क्वेश्चंस को देख करके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए निम्न में से कि कौन सा पोषक पदार्थ को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है बताइए। तो निम्न में से कौन सा पोषक पदार्थ शरीर को जो है त्वरित ऊर्जा यानी कि बहुत जल्दी ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है? तो देखिए ऐसा कौन सा पोषक पदार्थ है, पोषक तत्व है जो कि बहुत जल्दी मानव के शरीर को ऊर्जा प्रदान कर देता है, एनर्जी प्रदान करता है? ए में करा है प्रोटीन, बी में करा है विटामिन, और सी में करा है वसा यानी कि फैट, और डी में करा है कार्बोहाइड्रेट। तो बताइए निम्न में से कौन सा पोषक पदार्थ है जो शरीर को त्वरित ऊर्जा यानी कि क्विक एनर्जी प्रदान करता है? बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गन्ना का जूस हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। क्या? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। गन्ना का जूस अगर आप भूखले पेटे एक गिलास पी लेते हैं तो आपको पूरे दिन खाने की जरूरत अगर नहीं पड़ सकती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट इतना पाया जाता है गन्ना के जूस में। किस चीज में? गन्ना के जूस में, माय डियर लवली फ्रेंड। किस चीज में? गन्ना के जूस अगर आप 2 गिलास पी लेते हैं तो भर दिन आप खाना नहीं खा सकते हैं तो भी चलेगा, ठीक है। इतना कार्बोहाइड्रेट गन्ना के जूस में पाया जाता है, और वो गन्ना का 2 गिलास जूस जो है आपको इतना एनर्जी प्रदान करेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है शरीर में गैसों का विनिमय यानी कि एक्सचेंज होता है, किस अंग में होता है बताइए। तो शरीर में, हमारे शरीर में जो है, बॉडी में जो है गैसों का विनिमय यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैस किस अंग में होता है बताइए। नसिका गुहा में होता है, फेफड़ा में होता है, बी कह रहा है, सी कह रहा है हार्ट में होता है, और डी कह रहा है धमनी में होता है। तो देखिए शरीर में गैसों का विनिमय यानी एक्सचेंज ऑफ गैस शरीर के किस अंग में होता है? तो देखिए ये जो होता है ना माय डियर लवली फ्रेंड, ये होता है आप सभी को फेफड़ा में। कहाँ पे? गैसों का एक्सचेंज जो होता है ये फेफड़ा में होता है। कहाँ पे होता है? गैस का एक्सचेंज जो है, गैस का एक्सचेंज जो है ना, एक्सचेंज ऑफ गैस, एक्सचेंज जो है ये आपको कहाँ पे होता है? तो ये आपको फेफड़ा में होता है, लंग्स में होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई यानी किडनी की जो है कार्यात्मक इकाई क्या है, यूनिट क्या है? न्यूरॉन है, नेफ्रॉन है, बोमन संपुट है, और डी में कह रहा है ग्लोमेरुल्स है। बताइए तो वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? देखिए वृक्क की जो कार्यात्मक इकाई है ये नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन है। ये
ये चीज़ तो आप लोग जानते ही हैं, बहुत आसानी से आप लोग जानते हैं, ये चीज़ बड़ा ही आसान था। एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि एक क्वेश्चन जो है आपको 5 मार्क्स ला के देगा, ठीक है, सॉरी, एक क्वेश्चन जो है आपको 5 मार्क्स ला के देगा, इसीलिए आप लोग जो है एक भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, बताइए तो किस फॉर्म में पाया जाता है? अमोनिया के फॉर्म में, पोटेशियम के फॉर्म में, सल्फेट के फॉर्म में, यूरिया के फॉर्म में, बताइए किस फॉर्म में पाया जाता है? नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, किस फॉर्म में पाया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए ये जो है ना यूरिया के फॉर्म में पाया जाता है, किस फॉर्म में? यूरिया के फॉर्म में पाया जाता है माय डियर लवली फ्रेंड, याद रखिएगा यूरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूरिया के फॉर्म में ये पाया जाता है, ठीक है, ये यूरिया के फॉर्म में नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है यूरिया, ठीक है। चलिए याद रखिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होता है, कहाँ पे स्थित होता है? बताइए तो मानव के शरीर में, ह्यूमन बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये कहाँ पे स्थित होता है? बताइए, गले में उपस्थित होता है, मस्तिष्क में उपस्थित होता है, वक्ष में उपस्थित होता है, उदर गुहा में उपस्थित होता है? बताइए तो मानव के शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे स्थित होता है? तो ये जो स्थित होता है माय डियर लवली फ्रेंड, यहाँ पे होता है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये मस्तिष्क में उपस्थित होता है, कहाँ पे? पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये मस्तिष्क में उपस्थित होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये मस्तिष्क में उपस्थित होता है, याद रखिएगा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मस्तिष्क में उपस्थित रहता है। चलिए ये क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है तो इसको हम कम्युनिटी में डाल देंगे, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए गले में, लग रहा है टाइपिंग गलती कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, अगला क्वेश्चन को आंख में किस भाग के नष्ट होने पर आंखों की रोशनी जो है समाप्त हो जाती है? बताइए रेटिना, आंखों के किस भाग के अगर खराब हो जाता है, कौन सा भाग, तो आंखों की रोशनी जो है वो समाप्त हो जाएगी। रेटिना अगर खराब हो जाता है तो आंख की रोशनी खराब हो सकती है क्या? आइरिस अगर खराब हो जाती है तो आंख की रोशनी खराब हो सकती है क्या? कॉर्निया अगर खराब हो जाती है तो आंख की रोशनी खराब हो सकती है? पुपिल अगर खराब हो जाए तो आंख की रोशनी खराब हो सकती है क्या? बताइए आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर कॉर्निया खराब हो जाता है क्या? अगर कॉर्निया, जी हाँ बिल्कुल राइट आंसर, जो भी लोग कॉर्निया को टिक कर रहे हैं वो सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। कॉर्निया अगर खराब हो जाए तो आंखों की रोशनी जो है ये समाप्त हो जाती है क्या? आंखों की रोशनी जो है ना, रोशनी जो है ये समाप्त हो जाती है माय डियर लवली फ्रेंड, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पे होता है? यानी कि रेड ब्लड सेल, क्या? आरबीसी, क्या माय डियर लवली फ्रेंड? आरबीसी का निर्माण जो है ये कहाँ पे होता है? ए में करा हार्ट में होता है, बी में करा लाल अस्थि मज्जा में होता है, और सी में करा लसिका में होता है, और डी करा पीत अस्थि मज्जा में होता है। तो ये लाल रक्त कणिका का जो निर्माण होता है ना, यानी रेड ब्लड सेल का जो निर्माण होता है माय डियर लवली फ्रेंड, ये होता है आपको लाल अस्थि मज्जा। ब्लड हमारे बॉडी के जो बोन्स होते हैं ना, बोन्स में अस्थि बोन्स के अंदर जो अस्थि मज्जा होते हैं वहीं पे लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। हड्डी के अंदर हमारे हड्डी के अंदर में जो बीच में होल होता है, जो कभी आप लोग बकरी का हड्डी खाए होंगे, वो पैर वाला जो होता है वो खाए होंगे, तो मजा आता है उसको खाने में, लाल अस्थि मज्जा को, समझ रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे जो है आरबीसी का निर्माण वहीं पे होता है जहाँ जिसको आप लोग चुस चुस के खाते हैं और बड़े मजे लेकर खाते हैं, वहीं पे जो है लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल अस्थि मज्जा, क्या हो जाएगा? लाल अस्थि मज्जा हो जाएगा, क्या हो जाएगा माय डियर लवली फ्रेंड? यहाँ पे हो जाएगा लाल अस्थि मज्जा में जो है आरबीसी का निर्माण होता है, रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है। कशेरुक दंड में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? बताइए 63 होती है, 52 होती है, सी कह रहा है 42 होती है, और डी कह रहा है 33 होती है। तो देखिए कशेरुक दंड में जो हड्डियों की कुल संख्या होती है ना, ये होती है आपको 33 होती है, कितना? 33 होती है माय डियर लवली फ्रेंड, याद रखिएगा कितना होता है? 33 होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? बताइए तो। ये सब क्वेश्चन तो नॉर्मल है, आप लोग को पता ही होगा, और नोट्स भी आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, वन लाइन में सीधा आंसर आप सभी को मिलेगा, और पढ़ने में इतना मजा आएगा
जाएगा कि याद ही हो जाएगा। ठीक है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी बताइए आप लोग। रेडियस होता है, अल्ना होता है, उसके बाद फीमर होता है और उसके बाद टिबिया होता है। बताइए तो शरीर की सबसे लंबी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी बताइए, लंबी हड्डी बताइए तो कौन सा है। तो ये तो आप लोग को पता ही है कि जांघ की हड्डी होती है जिसको हम लोग फीमर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा फीमर, क्या हो जाएगा, फीमर हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर लवली फ्रेंड फीमर। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है, मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है बताइए तो। डीऑक्सीजनेटेड जो है ऑक्सीजनेटेड कहाँ पे हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड हमारे शरीर में जितना भी ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। सॉरी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट के पास जाता है और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट हमारे शरीर में वेंस की मदद से फैला देता है। तो बताइए यहाँ पे जो है मानव के शरीर में जो है रक्त कहाँ पे शुद्ध हो जाता है, यानी ऑक्सीजनेटेड हो जाता है कहाँ पे बताइए। डीऑक्सीजनेटेड जब ब्लड हमारे शरीर से कहाँ पे जाता है और कहाँ पे जाके वो ऑक्सीजनेटेड होके फिर से हमारे शरीर को मिल जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, एक के बारे में आप लोग जवाब दे रहे होंगे माय डियर लवली फ्रेंड, कहाँ पे होता है तो ये हो जाता है माय डियर लवली फ्रेंड, कहाँ पे आप लोग को पता ही होगा। तो ये जो हो जाता है ना, ये होता है आप लोग को क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर माय डियर लवली फ्रेंड। इसका भी आंसर थोड़ा सा डाउट लग रहा है दोस्तों, जिसकी वजह से हम आपको आंसर नहीं बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, हार्ट हो जाएगा। हार्ट जो है ये काम करता है डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेटेड करके हमारे वेंस की मदद से जो है पूरे शरीर में पहुंचा देता है ये हार्ट। इसको भी मैं कम्युनिटी में डाल दूंगा, याद रखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन को जो है कम्युनिटी में डाल रहा हूँ और पीछे एक और क्वेश्चन था जिसको मैं कम्युनिटी में डाल दूंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है मनुष्य के हार्ट क्या कर रहा है, मनुष्य के हृदय का स्पंदन 1 मिनट में कितनी बार होता है, यानी कि एक ह्यूमन के हार्ट का जो हार्ट बीट होता है, ह्यूमन के हार्ट का जो हार्ट बीट होता है वो प्रति 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, ये आपसे पूछ रहा है। कितना होता है हार्ट बीट 1 मिनट में कितना होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये तो आपको पता ही होगा कितना होता है, ये 72 होता है। कितना, 72 होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये कितना होता है, ये तो आप लोग को पता ही होगा 72 होता है। ये सब नॉर्मल चीजें हैं, पता होती है बच्चों को। चलिए अगला क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन आज का क्लास का है, कह रहा है ब्लड ग्रुप से ये क्वेश्चन है, कहां से है तो ब्लड ग्रुप से, कहां से, ब्लड ग्रुप से। और ये क्वेश्चन का जवाब देना आप सभी को नेसेसरी है। ठीक है, निम्न में से किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, बताइए आप लोग यूनिवर्सल डोनर किसको कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर किसको कहा जाता है, एक लाइन में आंसर दीजिए आप लोग। ठीक है, एक लाइन में आंसर चाहिए। वो जो है यूनिवर्सल डोनर है, क्या है वो जो है वो ब्लड ग्रुप जो है ये यूनिवर्सल डोनर है, ये ब्लड किसी को भी दे सकता है। वो ब्लड ग्रुप बहुत अच्छा ब्लड ग्रुप माना जाता है क्योंकि इसको जो है ये इसमें एंटीजन नहीं उपस्थित होता है और एंटीबॉडी उपस्थित होता है, इसीलिए इसको सबसे अच्छा माना जाता है। और इसके पीछे एक कारण भी है कि ये जो है यूनिवर्सल डोनर है, ये सबको ब्लड दे सकता है, लेकिन ले किससे सकता है, सिर्फ और सिर्फ ओ से ले सकता है और ये यहाँ पे ए बी से ले सकता है, नहीं ए बी से नहीं ले, हाँ सिर्फ ओ ही से लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से आंसर दिए हैं। उम्मीद है आज का ये क्लास वीडियो सेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आज का ये क्लास वीडियो सेशन अगर आपको पसंद आई है तो इस क्लास वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे, पहली बार आए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आगे भी आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसे ही क्लासेस और वीडियो जो है मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर लवली फ्रेंड, मिलते हैं कल के क्लास में।